ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें सनी देओल सन ने अपनी खुद की ही आवाज दी थी। और क्या सच में लिटिल सिंघम कार्टून को अजय देवगन डब करते हैं? और यहाँ तक कि ओली की आवाज भी किसी लड़की ने नहीं बल्कि लड़के ने निकाली है। आखिर वो कौन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बेन 10 कार्टून की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बेन 10 के अलावा उसके 10 एलियन भी थे जिनकी आवाजें भी अलग अलग थी। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन सब की आवाज निकालने वाला एक ही आदमी है जिनका नाम संकेत महात्रे है। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इट्स हीरो टाइम। मैं हूँ ह्यूमंगसौर। मैं हूँ ब्रेनस्टॉर्म। एको एको स्पाइडर मंकी। जेट रे। मैं हूँ रॉट बिग चेयर। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि पोकेमोन में पिकाचू की आवाज को डब किया है सोनल कौशल ने? लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार्टून के मेन कैरेक्टर एस को जिन्होंने आवाज दी है उन्हीं की वाइफ ने मिस्टी को आवाज दी है। एस के डबिंग आर्टिस्ट का नाम मचिके डिगे है और मिस्टी के वॉइस आर्टिस्ट का नाम रुचा डिगे है। इन दोनों फैमिली पार्टनर्स ने ही एस और मिस्टी की आवाज दी है। पिकाचू? ओह अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल मुझे भूख लगी है। चलो आओ मेरे साथ, इस ऐश को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। बड़ा नासमझ लड़का है। रॉक, टीम रॉकेट और हमारे बाकी सारे पोकेमोन के दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं। जब इसे पता चल ही गया है तो नमूना दिखा दे। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम वो नहीं जो तुम सोच रही हो। क्या हम दिखा दें असली रूप? मुमकिन वो मैग्नेजॉन यही कहीं पर होना चाहिए। ऐसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार छोटा भीम और डोरेमोन के वॉइस आर्टिस्ट को देखना चाहिए क्योंकि इनको भी पिकाचू के वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही आवाज दी है। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जूहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। और गाइस, हो ना हो एक बार आपने लिटिल सिंघम के नाम का कार्टून सुना या देखा जरूर होगा। और ये बात तो पक्की है कि इस कार्टून का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि अजय देवगन सर ने ही इसकी डबिंग की है। इसलिए भी क्योंकि इस कार्टून को सिंघम फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। लिटिल सिंघम के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम स्वप्निल कुमारी है। इसकी वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, आता माजी सटकली। वैसे लिटिल सिंघम के अलावा इस शो में 2 और कैरेक्टर है जिनका नाम बबली और लड्डू है। और ये काफी मजेदार कैरेक्टर है क्योंकि इनकी वजह से ही शो और ज्यादा फनी लगता है। वैसे इन दोनों की वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो बबली को सोनल कौशल ने आवाज दी है और लड्डू को जिंगना भारद्वाज ने। बबली, तूने हमें इधर बुलाया लेकिन खाकरा जलेबी फाफड़ा गाठिया कुछ तो खिलाया ही नहीं। ओहो लड्डू, कितने भुक्कड़ हो तुम। जब देखो बस लड्डू, जलेबी, फाफड़ा, ये वो। कभी लिटिल सिंघम की हेल्प भी तो किया करो। अरे मैं खा के हेल्प भी तो करता हूँ। खा के मोटे हो जाओगे। लड्डू कभी मोटा नहीं होगा हो। चलिए अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट एनिमे शिनचैन की। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिनचैन के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में इसके फ्रेंड के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप सोचते हो कि शिनचैन को किसी लड़के ने आवाज दी है तो आप गलत हो, क्योंकि शिनचैन के डबिंग आर्टिस्ट का नाम आकांक्षा शर्मा है। शायद अगर आप मेरी आवाज सुने तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए। इतना बड़ा वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला। पता है, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। कल ही वो प्याज के साथ बरबा बैंगन मुफ्त लाई। आपकी शक्ल देखकर मुझे शिमला मिर्च की याद आती है। आई डोंट लाइक इट। क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद? वही मजेदार बात यह है कि मसाओ कजामा और योशीनागा मैम को एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने आवाज दी है जिनका नाम पारुल भटनगर है। कल मैं कासुकाबे माउंटेन गया था, वहाँ मैंने बड़ा सा कीड़ा पकड़ा था। क्या? कल सुबह बोचे ने मुझसे कहा जहाँ बड़े चूहे रहते हैं वहाँ पर ये कीड़ा मिलता है। डबल चंक नहीं बुद्धू, डबल अंक, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 वगैरह वगैरह। नंबर 1 से 100 तक के कार्ड जमा कर लेने से एक्शन कमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेट मिलता है। हाँ,
शिनचैन, ये कितनी खुशी की बात है ना कि तुम्हारे डैड स्कूल को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तुम्हें अपने डैड पर गर्व है। तो चलिए अब जानते हैं ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। जब मैंने ओगी एंड कॉकरोचेस को पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा कि ओगी की आवाज को SRK सर और जैक की आवाज को सनी देओल सर देते हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता था कि इन तीनों कॉकरोचेस को भी अक्षय अरशद और फ्रेश रावत सर ने आवाज दी है। लेकिन ये बात सच है कि इस कार्टून के लिए सबसे पहले सनी देओल सर और SRK सर को ही कहा गया था। आपको याद होगा कि उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी मूवीज रिलीज की गई थी जिसमें खुद बड़े बड़े एक्टर्स जैसे सलमान खान, अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे रहे थे। ये आपने ही कहा था ना, खांडव प्रस्थ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहे। अरे राजा नहीं है तो क्या हुआ? उसका ही सेनापति तो है ना तुम लोगों के साथ। जो लोग हम लोग के घर में घुसाए उनका ईंट से ईंट बजाई देंगे हम। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी। लेकिन सनी देओल और बाकी एक्टर्स की फीस काफी एक्सपेंसिव होने के कारण ओगी एंड कॉकरोचेस के डबिंग के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढना शुरू किया गया जो सारे एक्टर्स की आवाज डब कर दे। फिर हमें मिले संजय कैनी सर जो ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून की सभी कैरेक्टर्स की आवाज अकेले ही निकालते हैं, यहाँ तक कि ओली की भी। ओगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना टेंशन, खाली पे ले। ओगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तू ऐसे नहीं मारेगा। भैया भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ओगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी ठक टिकी ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ओगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी चिंता चिता चिता चिंता तता। ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये झपलू, ये टपलू, भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। झप्पी छोड़ो, कोने में लेके एक टप्पी देते। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। फिर क्या था, शार्क की हो गई पिटाई, ओगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। तो दोस्तों, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है और आपको किस कार्टून की वॉइस आर्टिस्ट का आवाज अच्छा लगा? अगर आपको आगे भी वॉइस आर्टिस्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।